नमस्कार, वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज़ एंड एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम इस चैनल पे खान पान से संबंधित कुछ सावधानियां बरतने के लिए बताए जा रहे हैं। इससे पहले होटल में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में किस तरह के खाने खिलाए जाते हैं, वहाँ पर खाना खाने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात ये रही कि सिर्फ और होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट तक ही ये नुकसान नहीं रहा। अब ये जो खाने के जो तौर तरीके हैं वो हमारे घर में, हमारे अपने किचन में भी कुछ इस तरीके से पहुंच गए हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो रहे हैं, जो हमें बीमारियों का स्रोत बना रहे हैं और जो हमें बार बार अस्पताल जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं। तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। ये जो खाने हैं, जिनके खाने से अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है, इनको रेडी टू ईट फूड के नाम से आजकल जाना जाता है। लगभग ये हाफ रेडी होता है, कुक्ड होता है। बस आपको बोलेंगे 1 मिनट लगेगा, आप अपनी कढ़ाई में डालिए, गर्म कीजिए और हो गया तैयार। न नमक डालने का झंझट, न मसाला डालने का झंझट, न तेल डालने का झंझट, बस गर्म कीजिए और बन गया, चटपटा खाना बन गया। इन्हीं को रेडी टू ईट फूड के नाम से जाना जाता है। ये रेडी टू ईट फूड हॉस्पिटल में भी बनते हैं, होटल में भी बनते हैं, रेस्टोरेंट में भी बनते हैं, ढाबे में भी बनते हैं, और यहाँ तक कि हमारे अपने घर के किचन में भी इनका भरपूर मात्रा में आजकल प्रयोग देखने को मिल रहा है। हम ये देखेंगे कि रेडी टू ईट फूड जो है उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ये देखिए, रेडी टू ईट फूड के ये कई प्रकार के ये डिब्बे रखे हुए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। रेडी टू ईट और पैकेज्ड फूड का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। इन उत्पादों में प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, कलर मिलाए जाते हैं। ऐसे सभी उत्पाद शरीर के लिए धीमे जहर का काम करते हैं, बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों के भी वजह बन रहे हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय घर में बनाए खान पान को डाइट में शामिल करना आवश्यक है। आजकल इनका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और ऐसे ऐसे डिब्बों को, ऐसे उत्पादों को खरीद करके घर में लाना एक फैशन बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया है, एक 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 तरीके का एक ट्रेडिशन बनता जा रहा है। क्या हम भी उस ट्रेडिशन में ट्रैप होते जा रहे हैं? सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे खान पान को घर के किचन में प्रवेश नहीं करने देना है। क्यों नहीं करने देना है? क्योंकि ये हानिकारक है। क्या क्या हानिकारक है साहब? इसमें पोटेशियम ब्रोमेट होता है। जितने भी ये प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, ये रेडी टू ईट फूड्स जो बन रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कलरफुल पैकेज में आ रहे हैं, पैकेट्स में आ रहे हैं, खाना बनाने के बाद से ये टेस्टी लगते हैं, बड़े सॉफ्ट लगते हैं, बड़े मनभावन लगते हैं, लुभावन लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, चटपटे लगते हैं। इनमें पोटेशियम ब्रोमेट होता है। ये पोटेशियम ब्रोमेट इतना खतरनाक है, इतना नुकसानदेह है कि इसके सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसे ब्रेड और बेकरी उत्पादों में मिलाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट आटे को लचीला बनाता है। आटा गूंथते समय हार्ड होता है ना, पोटेशियम ब्रोमेट थोड़ा सा मिला दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे तो कमाल हो गया भाई, अब तो रोटी भी सॉफ्ट बनेगी। बनाइए, रोटी भी सॉफ्ट बनाइए, अपने बाल बच्चों को भी खिलाइए पिलाइए, परंतु ये ध्यान रखिए कि ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक है। कहीं आप अपने बाल बच्चों को जहर तो नहीं दे रहे हैं?
इससे बनी चीज़ों को यदि उच्च तापमान पर नहीं पकाया जाए तो ये उनमें ही रह जाते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमेट का थोड़ा मात्रा में भी उसमें बच गया। हमें तो मीठी मीठी आंच पर पकाने के लिए खाना बताया जाता है। तेज आंच पर तो खाना पकाएंगे तो वो स्वादिष्ट बनता ही नहीं है। तो पोटेशियम ब्रोमेट इसमें बचा रह जाता है और वो कैंसर का एक बहुत बड़ा खतरनाक स्रोत बन जाता है। इसके बाद से ट्रांस फैट। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिलाने से उसमें ट्रांस फैट की अधिकता बढ़ती है। सो आजकल रिफाइंड ऑयल का प्रचलन चल पड़ा है। रिफाइंड ऑयल में क्या होता है, उसको वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। रिफाइंड ऑयल में हाइड्रोजन मिलाया जाता है और उससे उसमें ट्रांस फैट की अधिकता बढ़ जाती है। इससे उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित तो रखा जा सकता है। पर्पस क्या है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी उत्पाद है, जो भी रेडी टू ईट फूड है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। घर में खिचड़ी बना के कितने दिन रख सकते हैं? सैटरडे के नाइट में जो खिचड़ी बनती है वो संडे मॉर्निंग में कोई खाता नहीं है, फेंकना पड़ता है। ये हालत है कुक्ड फूड का। और यहाँ पर हाफ कुक्ड फूड, स्टीम्ड फूड, फुली कुक्ड फूड आपको महीनों महीनों तक रखे जाते हैं और आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप खरीद करके लाइए, साल भर में उसको यूज कीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ उस पर मेंशन होता है। तो इतने दिन तक उसको प्रिजर्व रखने के लिए कुछ तो केमिकल डाले जाते होंगे, नहीं तो बचेगा ही नहीं, सुरक्षित ही नहीं रहेगा। तो जो केमिकल डाले जाते हैं उससे ट्रांस फैट बढ़ता है, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन खाने वाले के शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ जाता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पता होगा, जो हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होगा। जो आगे चल करके यही कोलेस्ट्रॉल आगे चल करके हार्ट अटैक, हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, सो इससे पहले जो पोटेशियम वाले थे उनसे कैंसर हो सकता है। अगर उससे बच गए तो ये ट्रांस फैट के चलते हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है, हार्ट में डिसीज शुरू होने हो जाएंगे अगर इनसे भी बच गए। रिफाइंड ग्रेन्स इसमें होते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, वाइट पास्ता हृदय रोगों को खतरा बढ़ा देते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है जिससे मोटापा बढ़ जाता है। इनमें की जाने वाली कलरिंग भी खतरनाक होती है। सो हमारे पास जो ये पैक्ड फूड्स आते हैं, रेडी टू ईट फूड्स जो आते हैं, इसमें बड़े कलर डाले जाते, अट्रैक्टिव कलर होते हैं। वैसा कलर तो मटर जो खेत में से आता है उतना चमकीला कलर नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा चमकीला कलर मिलता है। तो इससे क्या होता है, हृदय रोग इससे बढ़ने की खतरा बढ़ जाते हैं। स्टार्च अधिक मात्रा में होता है जिससे मोटापा बढ़ता है। इनकी जो कलरिंग होती है वो मल्टीपल डिश से लेकर के आती है। सो साहब, जो ये रेडी टू ईट फूड हम ले रहे हैं, कैंसर बढ़ाने में सहायक है, हृदय रोग को बढ़ाने में सहायक है, मोटापा बढ़ाने में सहायक है, कई प्रकार के हृदय रोग और अन्य प्रकार के शरीर के खतरनाक रोग बढ़ाने में सहायक है। इसके बाद से सोडियम नाइट्रेट, इसमें सोडियम नाइट्रेट भी डाले जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट हैमबर्गर, हॉट डॉग्स, सॉस तो पता होगा ना आपको, टोमेटो सॉस बहुत ही फेमस है। बच्चे बोलते हैं मम्मी थोड़ा ज़्यादा टोमेटो सॉस देना। कुछ घरों में तो डेली ही टोमेटो सॉस ख़त्म हो जाते हैं। अपने घर में टमाटर लेकर के और उसकी चटनी बनाइए और उसको खाइए, नहीं तो ये दुकान वाले का जो टोमेटो सॉस आता है उसको अगर खाएंगे तो उसमें सोडियम नाइट्रेट होता है। और उस सोडियम नाइट्रेट किस काम में आता है, हैमबर्गर, हॉट डॉग्स, सॉसेस आदि में प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है।
सो सिर्फ सोडियम बेंजोएट ही प्रिजर्वेटिव नहीं है, सोडियम नाइट्रेट भी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। इससे अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, आइए लंग तक भी पहुंच गए। इससे क्या होता है, अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है और फेफड़ों के रोग होने की आशंका भी बढ़ने लगती है। तो इसमें सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो और भी हार्मफुल हो गया, सांस लेने ही नहीं देंगे तो प्राण बचेंगे कैसे। इसके बाद से सॉल्ट यानी नमक, नमक तो हमारे खान पान के सभी सामग्री में होती है। यहाँ पर क्या ऐसी विशेष बात है, जिन खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्यों होती है, टेस्टी बनाने के लिए। ज़्यादा क्यों होती है, लंबे समय तक रहने के लिए। ज़्यादा क्यों होती है, रुचिकर बनाने के लिए। वे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जैसे पैक्ड वेजिटेबल, फास्ट फूड, चिप्स, नमकीन व सूप आदि, इनके अधिक प्रयोग से ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहता है। कहने का मतलब कि जो हृदय अस्पताल है उनके ये सहायक बनते जाते हैं अगर अधिक मात्रा में सॉल्ट लिया जाता है तो। रहता है रोगों का खतरा। पैकेज्ड और फास्ट फूड से लोगों को दूर रहना चाहिए। इनमें मिलाए जाने वाले केमिकल शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे लोगों को पेट संबंधी बीमारियों के साथ कैंसर तक का खतरा रहता है। सो ये जो रेडी टू ईट फूड्स हैं, जो बड़े ही अट्रैक्टिव डिब्बों में रखे हुए हैं, जिनको खोल करके आपको सुगंध की अनुभूति होती है, जिनको खाना खा करके आप परमानंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, वो जो रेडी टू ईट फूड है, वो उनमें इस प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। डाइजेशन का इशू बढ़ जाएगा, पचेगा ही नहीं खाना, पेट फूल जाएगा, गैस होने लगेंगे और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। सोडियम बेंजोएट, ये महाराज के बिना तो काम ही अधूरा है। सोडियम बेंजोएट जो है, इनको डाले बगैर तो खाना आपको बचा के रखना ही मुश्किल है। इनको डाल करके ही वैलिड फॉर 3 days, वैलिड फॉर 1 month, वैलिड फॉर 1 year, ये सब लिखा जाता है। ये एक प्रकार के प्रिजर्वेटिव है। इनके डालने से आप घर में खिचड़ी बनाइए और उसमें सोडियम बेंजोएट डाल दीजिए, हो सकता है कि वो लंबे समय तक टिके। ये प्रयोग ना कीजिएगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। ये खाना तो बचा लेगा आपका, हो सकता है कि 10-20 रुपये आपका सेव कर ले, हो सकता है कि जो खाना आप फेंकने वाले हैं वो आप न फेंकें, 2-3 दिन तक आप उसको यूज कर लें, लेकिन उसके बाद से जो आपको अस्पताल हॉस्पिटल में चक्कर लगाने की जो बढ़ेगी सिचुएशन, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो अच्छा ये होगा कि सोडियम बेंजोएट घर में आने नहीं देना है। और डिब्बे अगर लेकर के आएंगे, रेडी टू ईट लेकर के आएंगे, तो उसमें तो सोडियम बेंजोएट होगा। सॉस, फ्रूट जूस, जैम, अचार, देखिए ये सब सॉस बच्चों के फेवरेट, फ्रूट जूस। आजकल तो बच्चे जो है जैसे पॉकेट में पैसे हुए फ्रूट जूस चाहिए, मम्मी मुझे फ्रूट जूस चाहिए, पापा जी मुझे फ्रूट जूस चाहिए, पीछे पड़ जाएंगे। जैम, ब्रेड और बटर का जो ये कस्टम बढ़ते जा रहा है, आजकल बेकरी की संख्या बढ़ते जा रही है, उसमें जैम तो मिलाना है ना। और जब तक अचार न मिलाया जाए खाने पीने में, तब तक तो वो खाना पीना लजीज होता ही नहीं। तो ये सोडियम बेंजोएट जो है सॉस में, फ्रूट जूस में, जैम में, अचार आदि में प्रिजर्वेटिव के रूप में काम किया जाता है, लगाया जाता है, यूज किया जाता है। एक प्रकार का ये नमक होता है, इसमें कोई कलर नहीं होती है, इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है, बस इसका काम है कि खाना बिगड़ने नहीं देगा। और खाना बिगड़ने नहीं देगा ये इसका मूल कार्य है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि शरीर में कई प्रकार की बीमारियों के जन्मदाता भी यही हैं। इसलिए हमें ऐसे किसी भी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए जो बीमारियों के घर बनते हों। इसके अधिक इस्तेमाल से कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। सावधान, ये सब चीजें यूज करने से सावधान हो जाइए। प्रोपाइल गैलेट, मीट उत्पाद, वेजिटेबल ऑयल, पोटैटो स्टिक्स, च्युइंगम,
रेडी टू यूज सूप में इसका प्रयोग होता है। हो रहा है ना, हम लोग भी कैंटीन से चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर से रेडी टू यूज सूप लेकर के आते हैं, बस पानी में डाले, गर्म किए और पी लिए। सो ये जो प्रोपाइल गैलेट है, ये नॉन वेज में, मीट वगैरह में, वेजिटेबल आयल में, पोटैटो स्टिक्स में, च्युइंगम में, रेडी टू यूज सूप में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। अगर कोई खाद्य पदार्थ सिर्फ महीने दिन तक टिकने वाला है, अगर प्रोपाइल गैलेट को ऐड कर दिया जाए, वो शायद 6 महीने तक चलेगा। वो उसके लिखेंगे कि वैलिडिटी अप टू सो डेट, लेकिन इनके अधिक इस्तेमाल से पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कीजिए इसको यूज, और फिर पेट के कैंसर को लेकर के और हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहिए। तो हॉस्पिटल का चक्कर काटना ठीक रहेगा, या इनको अवॉइड करके घर में मम्मी का जो बनाया हुआ, बहन का जो बनाया हुआ, पति पत्नी का बनाया हुआ जो खाना पीना है उसको यूज करना अच्छा रहेगा? ये आप डिसाइड करें। एस्पर्मेटिम लो कैलोरी डाइट फूड और शक्कर के विकल्प के रूप में इस कृत्रिम स्वीटनर का उपयोग किया जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल से माइग्रेन, नेत्र दोष, सिर दर्द होने लगता है। ये तो आजकल आम हो गया है ना। ये जो इशू है माइग्रेन, नेत्र दोष, दृष्टि दोष, हेडेक, ये सब आजकल आम हो गया है। हम इस पर आजकल ध्यान ही नहीं देते, इसको तो हम बहुत बड़ी बीमारी मानते ही नहीं है साहब। ये जो है लो कैलोरी डाइट फूड में शक्कर के विकल्प, शुगर के अल्टरनेटिव के रूप में एस्पर्टेम का यूज होता है। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आपसे बोला जाएगा इसमें शुगर नहीं डाला गया है, ये शुगर फ्री है। हाँ है ना, शुगर फ्री, लेकिन शुगर के आखिर मीठा क्यों लग रहा है? क्योंकि शुगर के बदले में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया है जिसको एस्पर्टेम कहते हैं। और इसके उपयोग से, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से माइग्रेन होता है, मतलब एक साइड में सर दर्द होगा, नेत्र दोष होगा, आंख से धुंधला दिखाई पड़ना, कम दिखाई पड़ना, आंख में दर्द होना, कीचड़ निकलना, सिर दर्द, हेडेक होना, ये सब शामिल है। तो इसलिए सोच समझ करके ये सब खाना पीना पर ध्यान दें। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेडी टू ईट फूड जो है वो हमारे लिए न सिर्फ जेब कतरे का काम करते हैं, क्योंकि जो तुअर का दाल, जो अरहर का दाल 120 से 130 रुपये केजी मिलता है नॉर्मल वाला, वो प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस्ड वाला लगभग 500 रुपये केजी पड़ता है। तो एक तो हमारे जेब कतरे का काम करना है, और दूसरा टेस्ट के नाम पर हमें जहर परोसा जा रहा है। हम अनभिज्ञ बन करके और उसका यूज किए जा रहे हैं। सावधान, ऐसे बंद डिब्बे खाने पीने से सावधान, ऐसा न करें। अपने घर पे जो कुछ भी क्लियरली गेहूं दिख रहा है, मुझे आटा दिख रहा है, चावल दिख रहा है, उसका जो भी खाना पीना बनाए उसको बनाएं घर पे, और बना करके उसको ग्रहण करें। अगर वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा तो खतरनाक भी नहीं होगा। और अगर कहीं रेडी टू ईट फूड के चक्कर में फंस गए, कहीं ये बंद डिब्बों वालों चक्कर में फंस गए, तो स्वादिष्ट तो होगा, रुचिकर तो होगा, लजीज तो होगा, लेकिन खतरनाक भी होगा, जो आपको बहुत शीघ्र हॉस्पिटल के चक्कर काटने पर मजबूर कर सकता है। आपका सेहत आपके हाथ। आप सेहत चुनते हैं, आप स्वास्थ्य चुनते हैं, या डिब्बे का खाना खा करके हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चुनते हैं, ये आप पर निर्भर है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल SGKG स्टडीज सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इस पर ये सब मटेरियल अवेलेबल है, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये SGKG
स्टडीज है, इस पे 212 लगभग 212 वीडियो इस पर अपलोड किए जा चुके हैं। ESG KG 2.22 है, इस पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इन पर जाकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए चटपटे परंतु खतरनाक, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे आपको सावधान करने के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।